किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज फिर से किसान दिवस के शुभ अवसर पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आपको आवारा पशुओं से निजात मिलेगा, किस तरह से आपको तारबंदी योजना पर सरकार का अनुदान मिलेगा और कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा। ये सारा प्रोसेस मैं इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो उम्मीद है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही साथ आप लोग जब आपको पूरी जानकारी हो जाए तो किसान भाइयों तक भी शेयर करिएगा, उन तक भी पहुंचाने का प्रयास करिएगा, जिससे कि ये सारी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचे और उनको इस सुविधा का लाभ मिल सके। तो किसान भाइयों, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये तारबंदी के साथ में आजकल जो सब्जी वाले किसान हैं या दूसरे जो किसान हैं, क्योंकि तार में क्या रहता है, थोड़ा सा गैप आ जाता है तो उसमें छोटे जानवर घुस जाते हैं। उसमें अपने छोटे छोटे से जैसे खरगोश है या और जैसे अपने सियार वगैरह होते हैं, ये घुस जाते हैं। तो ये घुस करके क्या करते हैं, सब्जियों में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। सब्जियों में नुकसान होगा, साथ ही साथ ये नुकसान करते हैं आपकी फसलों को। तो उन सबको रोकने के लिए ये जाल पर भी सरकार ने तारबंदी योजना पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और NFSM तिलहन के माध्यम से कृषि विभाग के द्वारा ये सब्सिडी जारी की जाती है। तो इस सब्सिडी का क्या प्रोसेस है, कैसे देते हैं और क्या क्या किसान को इसमें करना पड़ता है, तो नियम और शर्तों के बारे में वो अपन इसके बारे में जानेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो एक बार सुनते रहिएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इससे किस किस तरह से आपको आवारा पशुओं से निजात मिलेगा। तो ये जो जाल आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा जाल है। इस जाल की मिनिमम जो हाइट है वो हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, कम से कम 150 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। और इसमें सपोर्ट के लिए जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो, किसी ने 2 वायर भी लगा सकते हो, जैसे कि इसमें एक तार तो ये लगा हुआ है सपोर्ट के लिए है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो यानी कि इस तरह से 2 तार भी इसमें लगा सकते हो। जरूरत पड़े तो आप अपनी तरफ से भी एक तार ऐड कर सकते हैं, ये कोई मतलब सपोर्ट के लिए लगाना है आपको। साथ ही साथ ये जो खंबा है, ये पोल जो लगेगा, इस पोल का डिस्टेंस कितना होगा ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये 10-10 फीट की दूरी पे आपको पोल दिखाई दे रहे होंगे। एक पोल से दूसरे पोल के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 फीट, 10 फीट का होगा। और ये पोल आपका जो होगा, इसकी हाइट लगभग आपका 8 फीट के समथिंग हो, जिससे कि 1.5-2 फीट तक आप इसको जमीन में गाड़ दें और थोड़ा बहुत यदि ऊपर बचता है तो बच जाए। तो लगभग आप कोशिश करें कि लगभग 7-8 फीट के समथिंग हाइट हो। और इसमें क्या फ़ायदा होगा, जैसे 5 फीट हाइट पे कई बार हमारी नील गाय जंप करके घुस जाती हैं। जैसे कि किसान से भी मैं बात कर रहा था, किसान भाइयों ने बताया था कि इसमें नील गाय भी कई बार एंट्री कर जाती है। तो यदि आपके पास थोड़ा स्पेस और बचता है, पोल यदि आपके पास लंबा है, तो उसमें एक तार आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब इसकी हाइट हो जाएगी फिर 5 और लगभग 1-1.5 फीट ये हाइट आ जाएगी, तो लगभग 6.5-7 फीट ऊंचाई हो जाएगी। अब 6.5-7 फीट ऊंचाई सफिशियंट होती है। 7 फीट की ऊंचाई पर ना तो इसमें नील गाय एंट्री करेगा, ना कोई दूसरा जानवर एंट्री करेगा। अब ये सब जान लेने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को आपके नजदीकी ई मित्र पर जाकर के ये फॉर्म का जो प्रोसेस है उसका पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से आपको कागज चाहिए। तो इसमें कागजों के लिए सबसे पहले तो आप लोग आपकी जमीन की जो जमाबंदी है वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपका जमीन का नक्शा, ये जिस जमीन में आप लगा रहे हैं उसका नक्शा आपके पास होना चाहिए। और इससे भी पहली जो सबसे जरूरी चीज है, एक किसानों का ग्रुप होना चाहिए। किसानों का ग्रुप यानी कि ऐसे लोगों का समूह जिनके पास 20 बीघा यानी कि लगभग 5 हेक्टेयर जमीन हो। 5 हेक्टेयर जमीन वाले किसान और कम से कम 3 किसान होना जरूरी है। यदि आपके अकेले आदमी के पास 5 हेक्टेयर जमीन है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि 2 के पास है तब भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि 3, 4, 5 या उससे भी ज्यादा किसान मिलकर के इसको लेते हैं और उनके पास 5 हेक्टेयर जमीन होती है तो उनको इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। तो वो सब लोग मिलकर के सबसे पहले अपनी जमीन की जमाबंदी लेंगे, अपना खसरा जो नक्शा है, नक्शा आप बनवाएंगे, पटवारी जी आपको बना करके देंगे। नक्शा के बाद में आप इसमें अपना जो जन आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड आजकल चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, भामाशाह के रिप्लेस करके जन आधार कर दिया है आजकल, तो जन आधार कार्ड आप इसमें लगा देंगे। उसके बाद में आपकी जो जन आधार कार्ड में आपके बैंक की डिटेल्स वगैरह यदि हैं
अक्सर जुड़ा होता है, लेकिन किसी कारणवश यदि आपकी बैंक का उसमें नहीं ऐड है अकाउंट, तो आप अपनी बैंक की पासबुक देंगे। उसके अलावा आप इसका एक जिस फर्म से ले रहे हैं उस फर्म का कोटेशन लेकर के और आप इसको ऑनलाइन करवा देंगे। ऑनलाइन ई मित्र से होगा, ई मित्र से ऑनलाइन करवाएं। उससे पहले एक बार टारगेट का जरूर आप पता कर लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना लक्ष्य है, क्योंकि इसमें लक्ष्य सीमित होते हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलता है, यानी कि आपने पहले अप्लाई कर दिया तो सब्सिडी आपको पहले मिलेगी, और यदि आपने बाद में किया है तो आपको बाद में सब्सिडी का और वो मतलब उसका प्रशासनिक स्वीकृति बाद में जारी होगी। तो जिसकी पहले प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी उसको इसका पहले लाभ मिलेगा। तो ये थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। अब इसका प्रोसेस क्या होगा, आप सबसे पहले आपके कृषि विभाग कार्यालय के जो भी आपके सुपरवाइजर हैं, संबंधित कृषि पर्यवेक्षक हैं, उनसे आप संपर्क करिएगा। उसके बाद में यदि वहाँ से आपको बताया जाएगा, एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करना है। उस ग्रुप में आप लोगों की जो भी डिटेल्स हैं उस फॉर्म में आ जाएंगी। उसके साथ आपकी जो जमीन की जमाबंदी वो सबकी अलग अलग अटैच होगी। उसके बाद आपकी जो नक्शा है, सब पूरी फाइल एक 4 या 5 जितने भी किसान हैं जो समूह में हैं उन सब की अलग से फाइल तैयार होगी। उस फाइल को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, सहायक निदेशक कृषि महोदय के पास भेजा जाता है। वहाँ से वो आपकी प्री वेरिफिकेशन के लिए फाइल आएगी। ये सारा ऑनलाइन हो जाता है काम, ऑनलाइन प्रोसेस होगा ये सारा का सारा। तो प्री वेरिफिकेशन होगा। प्री वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को कह दिया जाता है, प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में आपको कृषि विभाग के द्वारा ये सूचित कर दिया जाता है कि हाँ अब आप अपना कार्य चालू प्रारंभ कर सकते हैं। तब आप ये तारबंदी का, पोल का, ये सारा काम उस समय आप प्रारंभ करें। अब इसमें आपको सबसे मेन जो ध्यान रखने योग्य बात है, जैसे मान लो 20 बीघा जो जमीन आपकी हो रही है, यानी कि 5 हेक्टेयर जो जमीन है वो 4 किसान या 5 किसानों की मिलकर के है। लेकिन यदि जो सब्सिडी है वो किसको मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि अंदर जो खेत आपको दिख रहा है, इस खेत में यदि जो अंदर आपको लकड़ी सी नजर आ रही होंगी, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मैड नजर आ रही होगी। यदि इस मेड वाले को और इस जमीन जिसकी जो अंदर जमीन है उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी किसे मिलेगी? सब्सिडी सिर्फ उनको मिलेगी जिनके खेत की मेड पर या जिनके वहां पर पोल गड़े हुए हैं। जैसे कि ये जो पोल है, ये जो पोल आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, इन पोल वाले किसानों को ही सब्सिडी जारी होगी। जैसे कि मान लो इस किसान के खेत की मेड पे पोल गड़ रहा है या पोल लगा हुआ है, जिस खसरे में पोल लगा हुआ है उस खसरे वाले किसान को ही सब्सिडी मिलेगी। अब 20 बीघा के अंदर यदि किसी दूसरे आदमी का आता है तो उसको सरकार से सब्सिडी जारी नहीं होती। अब सब्सिडी कितनी मिलती है? एक किसान को 1 मीटर पर 100 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से सब्सिडी जारी होती है, और अधिकतम 1 मीटर पर जो सब्सिडी मिलती है वो 100 रुपये होगी, और एक किसान को 400 मीटर तक अधिकतम अनुदान मिलता है। 400 मीटर तक अनुदान मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 100 × 400 बराबर 40,000, यानी कि एक किसान को अधिकतम 40,000 रुपये का अनुदान जारी होता है। अब 3 किसानों का ग्रुप है तो उनको 140 हो जाएगा, वो 120 हो जाएगा, और यदि 3 से ज्यादा है, जिसका जितना मीटर होगा उसको उतने मीटर का पैसा उसके खाते में आ जाएगा। तो ये इसका एक छोटा सा आप लोगों को मैंने जानकारी देने का प्रयास किया। हो सकता है मेरी जानकारियों में कुछ त्रुटि हो, क्योंकि कई बार आदमी बोलता है तो कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी कई बार बोलने में आ जाती हैं। इसके लिए कंप्लीट और सटीक जानकारी के लिए मैं इसीलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कंप्लीट और सटीक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करें। कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर के आप उनसे अनुदान के इसका तारबंदी के बारे में आप बात करें कि क्या अपने पास लक्ष्य हैं, क्योंकि लक्ष्य बहुत सीमित होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लक्ष्य बहुत सीमित है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या वहाँ पर लक्ष्य हैं। यदि उनके पास लक्ष्य हैं तो आप उसका पूरा प्रोसेस वहाँ से जानें। पूरा प्रोसेस जानने के बाद में जिस तरह से वो दिशा निर्देश आपको देते हैं, उनके दिशा निर्देशों का पालना करते हुए आप आगे बढ़ें तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। ये सिर्फ वीडियो कोई मतलब 100% आप इसको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप मैंने कह दिया तो वो फुल एंड फाइनल है। मैं सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए डालता हूं कि आपको थोड़ा सा एक अवेयरनेस हो कि हाँ इसमें सब्सिडी मिलती है, क्या है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, जैसे एक तरह से आउटलाइन अपन देते हैं किसी चीज़ की, तो एक तरह से आउटलाइन ही समझे। ये किसी भी प्रकार का कोई दावा आप इसके साथ में नहीं करेंगे, और मैं भी कोई दावा नहीं करता कि छोटी मोटी बातें, हो सकता है मैंने कुछ कहा हो कोई वीडियो में, कुछ छोटी मोटी चीज़ें मेरे से भी कोई निकल जाती होंगी कई बार, क्योंकि
इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती है। तो आप जो भी आपके संबंधित अधिकारी आपको जो गाइडलाइन बताएंगे, जो भी आपके दिशा निर्देश होंगे, वो ही मान्य होंगे। तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार पुनः किसान दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा, क्योंकि कृषि से संबंधित आपको खेतीबाड़ी की जानकारियों के साथ सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाने के लिए इस चैनल को हमने बनाया है, और उम्मीद करेंगे आप लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी उपलब्ध करवाते रहें। तो आप सभी साथी इसी तरह से साथ बने रहेंगे। एक बार पुनः आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके लिए आपको ई मित्र के माध्यम से आपका आधार कार्ड, आपकी ज़मीन की जमाबंदी, आपका ज़मीन का नक्शा, उसके बाद में आपके बैंक की जन आधार कार्ड में ये सारा आ जाएगा। आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं है, जन आधार कार्ड में आपका आधार कार्ड मेंशन होता है। इन सब को लेकर के आप ई मित्र पे जाएं, ई मित्र पे जा करके फॉर्म अप्लाई करके और उसके बाद में इसको प्रोसेस करें। और फिर भी यदि कोई दिक्कत आप लोगों को, पूरी तरह से कृषि विभाग आपके साथ है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप विभाग में एक बार संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार।